हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर स्ट्रीम। मैं राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ऑन फिजिक्स फ्लायर। तो आज जो मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक है वो है अपना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। लास्ट लेक्चर में अपन ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखा था। इस लेक्चर में अपन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देखेंगे। और भी मैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो अपन लेबोरेटरी फ्रेम में देख रहे थे। ठीक है, तो अब लेबोरेटरी फ्रेम क्या होता है ये मैं आपको शॉर्टकटली बता देती हूँ। लेबोरेटरी फ्रेम और एक सेंटर फ्रेम होता है, दो टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इनर्शियल नॉन इनर्शियल की बात नहीं कर रही हूँ, लेबोरेटरी और सेंट्रल फोर्स, मतलब दूसरे बेसिस पर इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेबोरेटरी फ्रेम मीन्स क्या होता है कि अगर सपोज टू भी कुछ हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है, कोई इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा इवेंट हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, राइट। तो कोलिजन यहाँ पर जब हो रहा है तो देखो यहाँ पर एक मास m1 है, एक मास m2 है, इन दोनों के बीच में कुछ तो भी कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब इनका कोलिजन होगा तो थर्ड जो है, मतलब जो अपना अपन है, मतलब जो ऑब्जर्वर है, वो इन इसके फ्रेम से कैसे हो गए, बाहर है, मतलब बाहर से सब कुछ देख रहे हैं। जो कुछ भी शुरू है वो अपन बाहर से देख रहे हैं, तब उसे क्या बोलोगे, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेंट्रल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब बोलोगे कि अगर सपोज टू भी ये m1 है, ये m2 है, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पे आएगा और वहीं पे मिड पॉइंट पे आपका सेंट्रल ऑफ मास रहेगा। तो ये जो सेंट्रल ऑफ मास होगा वहां पर बैठकर, मतलब सेंट्रल ऑफ मास से आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो वो हो गया आपका सेंट्रल ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लेबोरेटरी मीन्स वो जो कुछ भी इवेंट हो रहा है उसके बाहर से देखना, और सेंट्रल ऑफ मास में सेंट्रल ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखना। ठीक है, ऐसे समझ के आप चलो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर लेबोरेटरी फ्रेम। अब अपन डायरेक्टली जाएंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का जो कुछ भी एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको क्या बताया था, इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आपका मोमेंटम कंजर्व होता है। अब देखो वहां पर परफेक्टली इन इलास्टिक में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। तो यहाँ पर एक तो पहली चीज क्या है कि मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी कंजर्व होगा सारे कोलिजन में, सारे के सारे कोलिजन में। जब मैंने कोलिजन आपको पढ़ाया था तब मैंने दोनों भी बोला था कि जो आपकी टोटल एनर्जी है वो एंड योर मोमेंटम दोनों की दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। ठीक है, कंजर्व होंगे। लेकिन जब मैंने ये बात बताई थी आपको कि इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको ये बताया था, इन इलास्टिक वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। मतलब क्या कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको सेम यहाँ पर नहीं मिलने वाली। अब इनइलास्टिक कोलिजन आपको पता है ये तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं मिलने वाली, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक आप कब बोलते हो, मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे। कौन सा, कि सपोज मड के बॉल को अगर आपने वॉल के ऊपर मारा तो क्या होगा कि वो जो मड का बॉल है वो जाकर चिपक जाएगा उस वॉल को। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया, उसने उसकी वेलोसिटी छोड़ दी। ठीक है, उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस की, लेकिन पूरी की पूरी लॉस की क्या, नहीं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी वो रिलीज कर सकता है उतनी उसने क्या कर दी, रिलीज कर दी। ठीक है, या फिर अपन ने दूसरा एग्जांपल क्या देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट जब इसके ऊपर लगेगा तब ये दोनों मिलकर एक वेलोसिटी में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो दैट इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल। मैंने एक लिया था, वुडन का वॉल है, वुडन ब्लॉक है, उसमें अगर मैंने बुलेट फायर की तो बुलेट जाकर उस वुडन बोर्ड में, वुडन के ब्लॉक में अटक गई और वो वुडन ब्लॉक फिर एक वेलोसिटी से ये कर रहा है। तो ये अपन ने एक एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो इसके ऊपर जाएंगे। अभी अपन कंसीडर करेंगे कि मास m1 है। ठीक है, ये एक इसके इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा है, ये मेरा मास m2 है जो कि अभी कहा है रेस्ट पर है, मतलब u2 जो है वो आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों का हो गया कोलिजन। तो दोनों का कोलिजन होने के बाद में ये दोनों भी एक साथ में आ गया, मीन्स m1 प्लस m2 हो गया, राइट। इन दोनों का मास मिक्स हो गया और ये जा रहे हैं अब एक कॉमन वेलोसिटी v से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, राइट। तो इसके लिए बिफोर कोलिजन के लिए मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन के लिए मोमेंटम, बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम का लिख लो, क्या हो जाएगा फिर आपके पास यहाँ कि आपका कंजर्वेशन होता है, तो फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन सेम होगा। तो बिफोर कोलिजन के लिए क्या होगा, m1u1 प्लस योर m2u2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास m1 प्लस
m2v जो कॉमन वेलोसिटी उससे मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अपन ने क्या बोला, u2 जो है वो 0 है, क्यों? क्योंकि m2 जो है वो कहाँ पर है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएंगी 0। तो आपके पास बचेगा m1u1 इक्वल्स टू योर व्हाट, m1 प्लस m2 इंटू वी। और आपको पता है अपने को क्या निकालना पड़ता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएंगी m1 अपॉन यूर m1 प्लस m2 इक्वल्स टू योर u1 इंटू योर u1। तो दिस इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर तो ये खत्म हो गया क्योंकि v दो है, कॉमन ही वेलोसिटी निकालनी है ना, दोनों की अलग वेलोसिटी तो नहीं है। लेकिन अब अपन ले लेंगे केसेस। तो फर्स्ट केस क्या है कि अगर दोनों का मास जो है वो इक्वल रहा तो क्या होगा, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 रहा तो क्या होगा, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m अपॉन यूर m प्लस m इंटू u1। तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन यूर 2m इंटू u1, मीन्स आपके पास हो जाएगा u1 बाय 2। तो वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट इसकी मतलब जितनी फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी की कितनी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी, अगर दोनों भी पार्टिकल क्या है सेम मास के है तो, ठीक है। अब अपन केस 2 लेंगे। अब केस 2 क्या लेंगे, अब केस 2 में अपन ऐसे कंसिडर करेंगे कि एक का मास बहुत ज्यादा है, मतलब m1 का मास जो है वो क्या है m2 से ज्यादा है। तो अगर m1 का मास m2 से ज्यादा है तो आपको पता है कि ये m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ठीक है, इसका m2 है, तो ये m2 जो है वो अपन क्या करते हैं छोटा सा निकालते कुछ तो भी। तो ऐसे समझ के चलो यहाँ पर कि अगर वॉल है, वॉल कितनी बहुत बड़ी है, वॉल का मास कितना है बहुत बड़ा है, और छोटा सा मड का बॉल है वो कैसा है वो बहुत छोटा है, उसका m2 है, तो m2 इसके सामने बहुत छोटा है, ठीक है, ऐसे कंसिडर करेंगे। और ये m2 जो है वो u2 जो है वो 0 है, अभी ऐसा कंसिडर करना है अपने को, ठीक है। तो u2 भी 0 है, m2 जो है वो बहुत छोटा है। v आपका क्या आया था, v आया था आपके पास m1 u1 बाय यूर m1 प्लस यूर m2, राइट। तो यहाँ से अगर मैंने m1 को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा m1 u1 अपॉन m1 को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस m2 बाय m1, राइट। तो ये देखो m1 m1 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा u1 अपॉन यूर 1 प्लस m2 बाय यूर m1। अब देखो मैंने क्या बताया कि m1 जो है वो बहुत बहुत बड़ा है m2 से, दैट मीन्स m2 बाय m1 जो है वो नियरली इक्वल्स टू आ जाएगा 0, राइट। 0.00 समथिंग आएगा तो वो निग्लिजिबल हो जाएगा। मीन्स आपको सिंपली ऐसा है कि v जो है u1 के इक्वल रहेगी। v जो है मतलब वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल जितनी वेलोसिटी थी उतना रहा। हाँ, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल ले लिया वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप, जो वॉल है और ये मड है, क्योंकि ये मड मैंने ऐसे बोला ना कि टॉप पोजीशन पे है, तो ऐसे समझ के कोई एग्जांपल ले लो कि m1 जो है वो मूवेबल है u1 वेलोसिटी से, m2 जो है वो बहुत छोटा है, वो मूवेबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड केस। अब जो थर्ड केस है इसी के यहाँ पर अपन लिख लेंगे कि थर्ड केस में अब उल्टा लेंगे। अब जो है ना वो सीरियसली लेंगे कि जो आपका m1 है वो कैसा है, बड़ा है m2 से। अब वो वॉल वाला केस यहाँ पर परफेक्ट बैठेगा। सपोज टू भी यहाँ पर एक वॉल है जिसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है, और वॉल कैसी होती है रेस्ट पर होती है, तो ये जो है u2 क्या हो जाएगा 0। और ये जो अब मड का वॉल है वो है मेरा m1 मास का जो कि मूव कर रहा है u1 से। तो अब कंडीशन क्या होगी, तो v जो है वो आपके पास क्या है m1 u1 अपॉन यूर m1 प्लस यूर m2, राइट। तो अब इसमें से क्या कर लो कि m1, अब इसमें से जो बड़ा होता है ना उसको नहीं कॉमन निकालना, जो छोटा होता है उसको कॉमन निकालना। तो यहाँ पर m2 छोटा है तो m2 कॉमन अगर मैंने निकाला तो m2 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा m1 बाय m2 इंटू u1 अपॉन, अगर मैंने यहाँ पर m2 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा m1 बाय m2 प्लस यूर 1। अब सेम केस यहाँ पर भी होगा, m1 बाय m2 जो है वो नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m2 जो है वो बहुत बड़ा है m1 से, तो दैट मीन्स m1 बाय m2 जो है वो क्या हो जाएगा नियरली इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपको सिंपली क्या मिलेगा 0। तो वेलोसिटी जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0। मतलब क्या कि वॉल पर लगने के बाद, वॉल थोड़ी ना, कॉमन सेंस है, वो मड का बॉल वॉल पे लग रहा है तो वॉल थोड़ी ना मूव होने वाली, ऑब्वियस सी बात है नहीं मूव होंगी। तो दिस आर द 3 केसेस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लेना है कि मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में आती है इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो अब E जो है वो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है,
ठीक है। और कॉमन सेंस में मैंने बता दिया था कि ई इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू काउंट योर इलास्टिसिटी, ये मैंने कॉमन सेंस में बता दिया था आपको। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो क्या होगी आपकी हाफ m1u1 स्क्वायर, ठीक है। और U2 तो नहीं होने वाला क्योंकि U2 तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होंगी, हाफ m1u1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखो, फाइनल में क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2 का v स्क्वायर, राइट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया। लेकिन ये जो वैल्यू अपने v की निकाली थी, ये जो वैल्यू v की निकाली थी वो डाल दो इसमें। तो ये वैल्यू अगर मैंने v की इसमें डाल दी तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 प्लस योर m2, और यहाँ पर v की वैल्यू डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, m1u1 अपॉन योर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करो थोड़ा सा सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, हाफ योर m1 प्लस m2, ओके। और यहाँ पर ले लेंगे अपन m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर का और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन योर m1 प्लस m2, ठीक है, ये आपके पास बचा। तो यहाँ पर देखो क्या मिली आपको, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी योर फाइनल, ठीक है। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो अगर मैंने इसको थोड़ा सा लिखने में चेंज किया तो इसको मैंने ऐसे लिखा, हाफ m1u1 स्क्वायर m1, मतलब मैंने m1 स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, अपॉन योर लिखा m1 प्लस m2 लिखा तो चलेगा। तो ये देखो क्या दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल m1 अपॉन m1 प्लस योर m2। तो दिस इज द रिलेशन। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू m1 अपॉन योर m1 प्लस m2। और सपोज टू बी मैंने ऐसा बता दिया कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू, अगर 1 kg है मतलब 1 यूनिट है, 1 kg के जगह अपन क्या लेंगे, 1 यूनिट मास का है, ठीक है, कोई भी मास हो सकता है, यूनिट मास ले लेंगे अपन, कंसिडर करेंगे। तो kf अपॉन योर ki जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स हो गया आपका 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 को बोलते हैं आप 0.5 मीन्स मैंने आपको बताया था 0 to 1 के बीच में आता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और तो बाकी की जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो कहाँ गई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ चले जाएंगी, मीन्स आपको इसका मीनिंग क्या है कि m1 अपॉन योर m1 प्लस m2 जो है वो आपको किससे 1 से छोटा मिलेगा, किससे छोटा मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा, और 0 to 1 के बीच में मिल रहा है। मीन्स इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो ये शॉर्ट बट स्वीट सा एक चैप्टर था जिसमें अपन ने देखा इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। इनइलास्टिक कोलिजन में अपन ने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।